के काश पटेल को ट्रंप ने बनाया एफबीआई का नया डायरेक्टर। ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया में मचाई खलबली। राम मंदिर के समर्थन पर बयान दे करके विरोधियों की बोलती बंद कर चुके हैं काश पटेल। काश पटेल आईएसआईएस से लेकर के बगदादी तक बन चुके हैं काल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई का अगला निर्देशक काश पटेल को नियुक्त कर दिया है। बता दें कि ट्रंप ने काश के नाम का ऐलान करते हुए उनकी तारीफ भी की है और उम्मीद जताई है कि वो इस पद पर शानदार काम करेंगे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। इसके अलावा काश पटेल हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ साल पहले ही देखने को मिला था कि राम मंदिर के समर्थन पर बयान दे करके काश पटेल ने उन विरोधियों की बोलती बंद कर दी थी जो कि राम मंदिर को लेकर के विरोध कर रहे थे या फिर इसके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि काश पटेल नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के वफादार माने जाते हैं। इसके अलावा काश पटेल ट्रंप की तरह ही डीप स्टेट के कड़े आलोचक भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि एफबीआई वो एजेंसी है जिसे भ्रष्ट कह करके ट्रंप उसका मखौल उड़ाया करते थे। ट्रंप को उम्मीद है कि काश पटेल इस जांच एजेंसी में बड़े सुधार करेंगे। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान एफबीआई में बड़े पैमाने पर बदलाव का वादा भी किया है। उनका दावा है कि इस जांच एजेंसी ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित जांच की है। काश पटेल मौजूदा प्रमुख क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे, जिन्हें ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चुना था। आपको बता दें कि काश पटेल नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति के भरोसेमंद तो है ही, इसके अलावा वो हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं। हिंदू धर्म से जुड़ाव का जिक्र काश पटेल ने अपनी किताब में भी किया है। इसी के साथ ही भारत में राम मंदिर निर्माण के वक्त भी उन्होंने पुरजोर ढंग से इसका समर्थन किया था। तब अमेरिका में कुछ संगठनों ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे। भारत में राम मंदिर को लेकर के यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जाहिर की थी। उसने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा था कि वो राम मंदिर बनने से चिंतित है और इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन ने भी राम मंदिर को लेकर के हिंदू भावनाओं के खिलाफ खबरें चलाई थी। तब काश पटेल ने राम मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर किया था। काश पटेल ने कहा था कि अमेरिकी मीडिया केवल पिछले 50 साल के इतिहास पर ध्यान दे रही है, वो इस मंदिर के ऐतिहासिक जड़ों को भूल रही है। काश पटेल ने उस वक्त कहा था कि उस जगह पर हिंदुओं के भगवान का एक भव्य मंदिर था जिसे उजाड़ दिया गया था। अब 500 साल के बाद हिंदू उसको वापस पा रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी संस्थानों पर भी निशाना साधा था और कहा था कि ये लोग इतिहास के इस हिस्से को भूल रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा काश पटेल को सरकार में शामिल करने को अमेरिकी हिंदुओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का विरोध भी किया था। इसके अलावा दिवाली के मौके पर उन्होंने हिंदू अमेरिकियों की रक्षा की बात भी कही थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि काश पटेल यानी कि कश्यप एफबीआई के अगले निदेशक के तौर पर काम करेंगे। काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले फाइटर हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया और न्याय और अमेरिका के लोगों की रक्षा भी की। साथ ही ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि पटेल ने रूस के संबंध में फैलाए गए झूठ को उजागर करने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। काश पटेल 2017 से तत्कालीन ट्रंप सरकार के अंतिम कुछ हफ्तों के लिए अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर उन्होंने काम भी किया था। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की वेबसाइट के मुताबिक जो प्रोफाइल मौजूद है उस हिसाब से काश पटेल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। वे यूएस हाउस पैनल के लिए सीनियर काउंसिल भी रहे, जहां उन्होंने साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी प्रभाव की जांच की अगुवाई भी की थी। ठीक इसी दौरान उन्होंने यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस और इंटेलिजेंस कमिटी के लिए कई संवेदनशील कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और इस दौरान वे 17 खुफिया एजेंसियों का कामकाज देखते थे। इस पद को संभालने के दौरान काश पटेल कई अहम
मामलों में शामिल थे। वे आईएसआईएस लीडर्स, अलकायदा के बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे नेताओं के खात्मे के अलावा कई अमेरिकी बंधकों को वापस लाने के मिशन में भी शामिल रहे। यानी कि अगर आप पूरा का पूरा काश पटेल का जो ग्राफ है वो देखेंगे तो सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्हें अमेरिका का फाइटर बताया गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे काम किए हैं जिसका जिक्र आज किया जा रहा है। और इसी वजह से आज भारतीयों को यह महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भारतवंशियों की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। आपको बता दें कि ट्रंप के पद छोड़ने के बाद काश पटेल पूर्व राष्ट्रपति के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। आपको बता दें कि काश पटेल ने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की एक किताब भी लिखी। उसमें इन्होंने ये बताया कि सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काश पटेल ने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लांट अगेंस्ट द किंग भी लिखी। इसमें उन्होंने एक जादूगर का किरदार निभाया जो हिलरी क्लिंटन से ट्रंप को बचाने में उनकी मदद करता है। कहानी के अंत में जादूगर लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को धोखा देकर सत्ता हासिल नहीं की है। यानी कि ट्रंप को लेकर के जो एजेंडा फैलाया जा रहा था उन एजेंडों को बेनकाब करने का काम भी काश पटेल ने किया है। इसी वजह से काश पटेल को ट्रंप का काफी ज्यादा करीबी और वफादार भी माना जाता है। दरअसल काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कामकाज भी देखते हैं। पटेल ने साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया था। इस दौरान काश पटेल का एक पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो डीप स्टेट को लेकर के बात करते हैं, एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी बात करते हैं। वैसे तो काश पटेल का जो संबंध है वो गुजरात से है और उन्हें भारतवंशी बताया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से वो अमेरिका में पले बढ़े हैं, वहां पे वो पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पकड़ है, उनकी जो जड़ें हैं वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई है, भारत से जुड़ी हुई है। और कई मौकों पर देखने को मिला है कि काश पटेल बखूबी ये बोलने से कोई भी संकोच नहीं करते कि वो भारतवंशी हैं या फिर भारतीय मूल से हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तानियों को उन पर गर्व हो रहा है कि किस कदर उनकी पकड़ अमेरिका में मजबूत हो रही है। और अब बकायदा वो अमेरिकी एफबीआई के नए डायरेक्टर हैं, जिसको खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ओर से नियुक्त किया गया है। खैर, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के इस वक्त चर्चा हो रही है, लेकिन खास करके काश पटेल और जो डीप स्टेट को लेकर के जो उनकी थॉट है इसकी भी तारीफ की जा रही है, क्योंकि कड़े तौर पर उनकी वो आलोचना करते हैं और जिस तरीके से डीप स्टेट पूरी साजिश रचता है इसको भी कहीं ना कहीं अब बेनकाब करने में काम काश पटेल ज्यादातर करेंगे, क्योंकि वो अब एफबीआई के डायरेक्टर हैं और इसी हिसाब से ये चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है। आपको बता दें कि डीप स्टेट के जरिए कई सारी एजेंडों को यहां पर फैलाने की कोशिश की गई, फिर चाहे वो ट्रंप के खिलाफ हो, भारत के खिलाफ हो या फिर भारत के कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं। हाल ही में देखने को मिला था कि गौतम अडानी को लेकर के जिस तरीके से काम किया गया था, उनके खिलाफ एक नफरती नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं डीप स्टेट करता है और इन्हीं चीजों को लेकर के अपने पॉडकास्ट में ये बातें काश पटेल की ओर से की गई थी और इसी चीज को लेकर के उनका पोस्टकार्ड अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।